Hello everyone, this is Ram Subhak Chaudhary. Dear student, I am going to teach you past perfect continuous tense. So guys, please full care, listen my words. आज हम सभी पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान इसका होता है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान होता है जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पहचान लिख लेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय का बोध होता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार वंस अगेन आपको बता दें कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं आज हम सभी पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो बच्चों, आपको बता दें पहले स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कहाँ क्या कैसे प्रयोग होता है। यस मीन्स सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय का प्रयोग, जैसे निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय जैसे 7 दिनों के नाम में कोई नाम आ गया, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी नाम आया तो यह निश्चित समय है। 12 महीनों के नाम में कोई भी नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी नाम आया तो वह निश्चित समय है। कोई भी सन आया जैसे 2001, 2002, 1996, 1995, ये भी निश्चित समय है। और कोई समय आ गया जैसे 2 बजे, 3 बजे, अगर इस प्रकार से आए तब भी ये निश्चित समय है। दिनों के भाग अगर आए जैसे सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, ये भी निश्चित समय, इसके साथ भी सेंस का प्रयोग करेंगे। अब अनिश्चित समय क्या होते हैं इसको जान लीजिए, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 1 सप्ताह, 1 साल, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 दिन, 5 दिन, इस प्रकार के जब शब्द आए अर्थात अवधि जब आए तो वहाँ फार का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, तुम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे थे।
तो बच्चों जैसा आपको हमने बताया कि जब किसी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा और उसके साथ समय का बोध होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं उसे। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो हमने एग्जाम्पल दिया, तुम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, यानी समय भी है कितने दिन से पढ़ रहा, 2 दिन से पढ़ रहा, तो हो जाएगा यू यानी सब्जेक्ट के अनुसार। अब याद रखिएगा बच्चों, इसमें सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना नहीं है, इसको ध्यान लीजिए। यानी सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपको हैड का प्रयोग करना है, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो जैसा आप अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख रहे हैं तो हो जाएगा हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी रीड, रीड मीन्स पढ़ना होता है, आईएनजी जोड़ देंगे उसमें, रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश हो जाएगा, यानी हो जाएगा यू हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, यानी कब से पढ़ रहा है, यानी सिंस या पार का प्रयोग कब करेंगे, यानी यहाँ 2 दिन आया है। आपको हमने बताया कि जब दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 हफ्ता 1 सप्ताह 1 महीना 1 साल आए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ हार का प्रयोग करना, क्योंकि अनिश्चित समय है। तो हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। तुम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे थे और हमने बनाया यू हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर, तुम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, दूसरा एग्जाम्पल मेरा भाई 2002 से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। तो बच्चों आप जैसा देख रहे हैं यहाँ हमने लिखा मेरा भाई 2002 से इस विद्यालय में पढ़ रहा था, यानी मेरा भाई पढ़ रहा था कब से, 2002 से, यानी रहा था रही थी के साथ समय आया है, यानी देखिए यहाँ पे रहा था रही थी यानी रहा था आया, समय क्या है 2002 से, यानी कब से पढ़ रहा था, 2002 से पढ़ रहा था। तो हो जाएगा माई ब्रदर यानी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड बीन रीड में आएंगे जोड़ देंगे, रीडिंग ऑब्जेक्ट यानी किस कहाँ पढ़ रहा था, यानी हो जाएगा माई ब्रदर हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब 2000 यानी हमने आपको बताया कि कोई भी सन आएगा तो निश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि निश्चित समय सिंस 2002, यानी मेरा भाई 2002 से इस विद्यालय में पढ़ रहा था और हमने बनाया माई ब्रदर हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2002, मेरा भाई 2002 से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर अर्थात संरचना सूत्र होता है सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा ये देख लीजिए, जैसे ये 2 घंटे से वे 2 घंटे से चाय नहीं पी रहे थे। अब इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट अर्थात दे हो गया, हैड नॉट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग करेंगे, टेकिंग हो जाएगा, यानी दे हैड नॉट बीन टेकिंग टी। अब कब से पी रहा था 2 घंटे अर्थात अनिश्चित समय, इसलिए फार का प्रयोग करेंगे 2 आवर। यानी इस प्रकार आपने देखा वे 2 घंटे से चाय नहीं पी रहे थे, हमने बनाया दे हैड नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर, वे 2 घंटे से चाय नहीं पी रहे थे। तो इस प्रकार बच्चों आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस यस प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस यस प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा ये देख लीजिए, क्या राम सुबह से किताब पढ़ रहा था। क्या राम सुबह से किताब पढ़ रहा था। अब इसका यानी स्ट्रक्चर के अनुसार हैड, प्यारे बच्चे बहुत से लोगों ने देखा होगा, यानी जब यहाँ क्या आता है तो बहुत लोग व्हाट का प्रयोग करते हैं या उसकी अंग्रेजी लिखते हैं जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी सहायक क्रिया लिखी जाती है ना कि उसका ही स्पेलिंग लिखा जाता है। तो यहाँ सहायक क्रिया हैड हो जाएगा, सब्जेक्ट राम बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड में आएंगे जोड़ देंगे रीडिंग, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा बुक, यानी क्या राम सुबह से किताब पढ़ रहा था तो हो जाएगा हैड राम बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, यानी क्या राम सुबह से किताब पढ़ रहा था। और इस प्रकार हमने बनाया हैड राम बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, यानी क्या राम सुबह से किताब पढ़ रहा था।
और अगर इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव किया जाए तो जैसा कि अन्य वीडियो में आपने देखा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्या राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, तो हो जाएगा हैड राम नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए WH टाइप क्वेश्चन के लिए तो बच्चों आप जैसा देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव WH टाइप क्वेश्चन, तो जैसा अन्य वीडियो में उन्हें परिवर्तन करना बताया था उसी प्रकार से यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ हमने क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस यस प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन याद रहे बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वो भी WH टाइप क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस यस प्लस नॉट। तो ये गलती मत करिएगा, अक्सर बहुत से बच्चे गलती करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे जैसा कि अन्य वीडियो में हमने बताया था। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस यस प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका एग्जाम्पल होगा जैसे लड़के कैसे जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहे थे। तो बच्चों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा लड़के कैसे जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहे थे, यानी याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द प्लस नकारात्मक शब्द रहना चाहिए। और इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा लड़के कैसे जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहे थे, और इसका हो जाएगा यानी स्ट्रक्चर के अनुसार क्वेश्चन वर्ड पहले अर्थात कैसे की अंग्रेजी पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट द बॉयज, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम निशाना होता है, कमिंग कर देंगे, आएंगे जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं आ रहे थे विद्यालय में, यानी हो जाएगा हाउ हैड द बॉयज नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस जनवरी। क्वेश्चन मार्क। यानी आपने देखा कि लड़के कैसे जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहे थे, तो हमने लिखा हाउ हैड द बॉयज नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस जनवरी। यानी इस प्रकार आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना सीखें। और इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस यस प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और एग्जाम्पल हमने आपको दिया लड़के कैसे जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहे थे, यानी रहा था, रही थी, आया और समय भी आया। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक होने का कारण देखिए कैसे और नहीं भी है,
यानी प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द। यानी लड़के कैसे जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहे थे, तो हो जाएगा हाउ हैड द बॉयज नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस जनवरी। और जनवरी के पहले सिंस का प्रयोग क्यों किए, आपको हमने बताया कि 12 महीनों के कोई भी नाम आएगा 12 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, इनमें ये निश्चित समय है और निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हमें आशा और विश्वास है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हमारे चैनल का नाम है यश साहित्य RS क्लासेज। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद।